सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, फाइंड करना हमने एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर। हमने पहले इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करना है कि जो हमारा एलसीएम आ रहा है और एचसीएफ आ रहा है वो बराबर है कि नहीं है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। तो पहले हम निकालते हैं हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ। तो इस मेथड से निकलेगा ये। तो ये 2 के टेबल पर कहाँ पर 13 पर एंड हो गया। मैंने बोला जैसे कि जिसके पीछे 1 हो ना तो पहले उसको 7 के साथ देखो, अगर प्लस करके 13 पर नहीं जा रहा तो बहुत से वो 7 पर जाता है, तो ये 7 पर जाएगा और 7 पर जाएगा हमारा 13 पर, तो 13 आ गया 5। तो हम 26 एंड 91 को लिखते हैं ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 और 91 7 मल्टीप्लाई बाई 13। सो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा एक से 13 आएगा और जो एलसीएम है वो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। सो जो हमारा ये एलसीएम एचसीएफ है, हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्योंकि 3 नंबर्स के लिए ये यूज़ नहीं होता। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कि 26 मल्टीप्लाई 91। सो जब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये ऐसे करना है। फिर उसके बाद 26 को मल्टीप्लाई करना है 91 से। सो हम करके देखते हैं कि 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 91 से तो क्या आता है। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। 26 मल्टीप्लाई 91, सो हमारा आंसर आता है 2366। अब हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए मैं कर लेते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30, तो हमारा आंसर है सेम 2366 इक्वल टू 2366। ठीक है, सो हमने यही वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया, तो हैंड्स प्रूफ्ड। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। सो अब हमने करना 510 एंड 92 का सेम चीज़ जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सो 510, तो 510 पहले 2 के टेबल पर जाएगा और 2 के टेबल कहाँ पर 2 5 5, फिर ये आ जाता है 5 के टेबल पर, तो अब आ जाता है 51। सो अब जाएगा 3 के टेबल पर, तो आंसर आ जाएगा 117 आ गया, सब आना गया। सो अभी 92 का भी ऐसे निकालेंगे, पहले 2 के टेबल पर, फिर आ जाएगा 46, फिर 2 के टेबल पर, फिर आ जाएगा 23। अब 23 किसी के टेबल पर जाए तो 23 भी आ जाएगा। तो आगे करते हैं इसका एलसीएम निकाल। सो पहले दोनों का लिख देते हैं 510 एंड 92। सो 510 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और 92 का क्या आया था हमारा 2 मल्टीप्लाई 23, यही आया था हमारा। सो अब हम अगर एचसीएफ की बात करें तो दोनों में एक ही वो है 2, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2, और जो रेस्ट है वो हमारा एलसीएम बच जाएगा। तो एलसीएम क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ओके, तो ये चीज़ बनेगी। थोड़ा जूम आउट करते हो, अब ठीक है राइट। तो अब हमने लगाना है फॉर्मूला क्या कहता है हमें, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट नंबर क्या हमारा 510 मल्टीप्लाई बाई 92। ओके, सो एलसीएम कितना आया था हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, और एचसीएम मल्टीप्लाई 2। अब जब 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 46920। ओके, अब जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो पहले तो हमारा आंसर आ जाएगा सेम 4692। अगर पहले हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 23460, और जब उसके साथ एचसीएफ जो हमारा 2 है उसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये डबल ही आ जाएगा, जो आएगा यही 46920 इज इक्वल टू 46920। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये आ गया हैंड्स प्रूफ्ड। हमें यही प्रूफ करना था, एक बार मैं पूरा आपको शो दिखा देती हूँ इसका। सो ये रहा हमारा पार्ट 2। मैं एक बार फर्स्ट पार्ट का भी दिखा देती हूँ, शायद मैं भूल गई दिखाना वो। क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, और
पार्ट 2 को मैंने दिखा दिया, पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सो पहले इसका निकालते हैं। फर्स्टली 2 के टेबल पर ही जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 168। फिर 2 के टेबल पर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 84 समथिंग, हाँ। फिर 2 के टेबल जाएगा तो जाएगा 42। फिर 2 के टेबल जाएगा, फिर आएगा 21। फिर 3 के टेबल पर जाएगा, फिर आएगा 7, फिर आएगा 7। ओके, सो ऐसे ही हमने 4 का निकाल देना है। 52 का पहले 2 के टेबल पर, 2 के टेबल पर 27। फिर 3 के टेबल पर 9, फिर 3 के टेबल पर 3, 3, 5। सो पहले आप दोनों का लिख लेते हैं। 336 कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 54 का कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो ये 2 को सर्कल कर दिया और ये 3 2। सो हमारा HCF कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, और LCM हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सॉरी मैं देखा ना भूल। तो ये आ गया हमारा HCF 2 मल्टीप्लाई 3, और LCM आ गया ये। तो अब हमने करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए सिंपल, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट इज 336 मल्टीप्लाई 54। ओके, तो LCM लिखेंगे कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 3024। अब जब इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी यही आंसर आएगा, इसको 3024। हमने इसको वेरीफाई करना था जो कि हो गया, हैंस प्रूव्ड। मैं एक बार आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ, ये चीज़ हमने करनी थी। तो ये रहा हमारा मेरा फुल। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। तो जिन लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हुई है एक्सरसाइज 1.2 की, तो उन्हें पता होगा कि हमने ये वाला मेथड, प्रूफ वाला मेथड क्यों नहीं लगा रहे, LCM एंड HCF वाला। जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्यों नहीं हमने वो वाला मेथड लगाया और क्यों नहीं क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला हुआ। और जिसने नहीं देखी है वो वीडियो, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उसमें से ज़रा देखना और मुझे बताना कि क्या रीज़न है वो चीज़ का। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो पहले करते हैं 12 का, फिर 15 का करना है, एंड देन 21 का। ओके, सो अगर हम 12 का करते हैं तो सिंपल ये वाले 6 2 3 3 5, और जब 15 का करेंगे फिर 3 आना यहाँ, एंड देन 5, और फिर 5 एंड देन 1। अगर 21 का करते हैं तो पहले 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो अब हमने करना है 12 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 का करते हैं तो क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 5, और अगर 21 का करते हैं तो आता है 3 मल्टीप्लाई 7। तो अगर हम यहाँ पर HCF की बात करें तो हमारा HCF आ जाएगा 3, नीचे करती हूँ, HCF इज इक्वल टू 3। और अगर हम LCM की बात करें तो वो रेस्ट बच जाएगा, जो अगर 2 मल्टीप्लाई 3, एक बार 3 लिखना है, और फिर 5 और 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे LCM का सिंपल लॉजिक होता है, जो चीज़ हमने HCF में लिख दी है वो चीज़ हमने LCM में नहीं लिखनी है, बस यही है उसका होता है LCM। तो अब देखिए फुल क्वेश्चन। ओके, तो अब करते हैं सेकंड वाला। क्या पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा था LCM का, बट आप लोग लिख लेना। ओके, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। तो 17 एक वो है, और नंबर तो ये किसी के टेबल पर नहीं आएगा, 23 भी नहीं जाता, और ना ही 29 जाता है। तो इसका अगर हम HCF की बात करें तो क्या आएगा 1। अगर LCM की बात करें तो आएगा यही 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और जब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है इतना। ओके, 11,339। सो जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करना और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स में। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
मैंने थर्ड बोल दिया था लेकिन ये फोर्थ है। ओके, सो हमें यहाँ पर दिया हुआ कि HCF निकालना है, हमने HCF हमें दिया हुआ है और हमने LCM निकालना है। तो आप में से कहीं कहेंगे कि हम तो वो सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, बट हमारे पास अगर फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हमें दिया हुआ है, तो उससे भी इजीली निकल सकता है। तो हम वो यूज़ करेंगे इस वाले में। तो क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हमें दिए हुए हैं। ओके, ये है इसका मतलब। तो अगर हम HCF हमें कितना दिया है 9 एंड LCM हमें नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 306 एंड ये 6 है, गलती से हो गया है। 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, तो अब क्या करेंगे, LCM इधर एंड 306 मल्टीप्लाई 657 और 9 के साथ डिवाइड कर देना। ओके, तो पहले कटिंग कर लेंगे इसकी, और कटिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा LCM का। ओके, सो पहले मैं कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 3 के टेबल पर हो जाएगी दोनों की। यहाँ आ जाएगा 102 और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये फिर हो जाएगी कटिंग, 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 34। तो जब हम 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। ओके, एक बार आपको फुली दिखा देती हूँ कैसा है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब इसमें हमें ये बोला गया है कि हमें ये चेक करना है कि जो 6n है कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि कोई भी नेचुरल नंबर n हो। तो अगर 6n में से अगर मतलब n की वैल्यू कोई भी हो पर उसका एंड होना चाहिए 0 से, तो वो अगर किसी कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, लास्ट में 0 हो, तो वो किसके साथ डिविजिबल होगा, 5 के साथ। ठीक है, सो ये चीज़ लिख लेते हैं। सो इफ़ 6n एंड विद नंबर 0 then it should be divisible by 5 सारी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अगर हम 6n को लिखें दूसरे तरीके से, मतलब कि ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो अगर देखें यहाँ पर 2 और 3 है, इसके पास कोई चांस ही नहीं है कि कोई या तो 5 हो जो कि डिविजिबल हो 2 और 3 में से, दोनों नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर एंड भी नहीं होगा किससे, 0 से। ठीक है, सो 6n when we write it in 2 multiply 3 and then it does not contain the prime number 5, so it should not be and with नंबर 0। सो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और चेक करके बताना था। तो हमने सही प्रूफ किया, चेक भी करके हमने बता दिया कि ऐसा कोई नहीं है। सो एक बार मैं फुल्ली दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सो इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो एंड करती हूँ। और जो हमारे इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं 6 एंड 7, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू सी अ लेटेस्ट न्यू वीडियो।